हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आज पॉलिटिकल साइंस के सेट आई बताने जा रहा हूँ और आप सभी लोग मिलाते चलिएगा अपना एक नंबर या। पहला कह रहा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान संविधान से लिए गए हैं। पहला हो जाएगा आइलैंड। पहला आंसर आइलैंड हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या होती है? 6 होती है। मूल संविधान में अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? संपत्ति अधिकार से हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन नंबर कर है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 हो जाएगा इसका आंसर। पांचवा का भारतीय संविधान में अल्पकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1946 में हुआ था। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? चौथा में किस अनुच्छेद के द्वारा गौरव पर प्रतिबंध लगाया गया था? संविधान 48 में लगाया गया था। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है? 40। भारतीय निर्वाचन आयोग में किस चुनाव का आयुक्त होता है? तीसरा में होता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 19 दिसंबर 1946 में हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों की स्वर्ग है? प्रो। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पथ निरपेक्ष शब्द में संविधान से जोड़ा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 का। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1950 में। इसका आंसर ए हो जाएगा। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन है? बाबा भीमराव अम्बेडकर है। आर अम्बेडकर है। ये हम लोग 20 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। 25 है। किसने कहा कि भारतीय संविधान का ऊर्ध्व संघात्मक है? इसका आंसर सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुसूची के केंद्र व राज्य के माध्यम शक्तियों का विवरण का प्रधान है? इसका आंसर सी बी हो जाएगा। रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में कितने प्रकार के आपातकालीन घोषणा किए जा सकते हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किससे प्राप्त है? संसद से है। संसद राज्य के लिए आवश्यकता की कितने तत्व होते हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। 4 है। किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया? इसका आंसर बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यालय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी 6 वर्ष है। 32 नंबर पर लोकसभा में बिहार से कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है? इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया था? अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 249 अनुच्छेद में दिया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं? इसका आंसर हो जाएगा सी। पश्चिम बंगाल में नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना की जा सकती है? इसका आंसर नंबर हो जाएगा 159 हो जाएगा 69 में। किसी राज्य के विधानसभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 174वां होता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल करता है। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? कौन देता है? 213वां। इसका आंसर हो जाएगा ए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा नियुक्ति आयु क्या है? इसका हो जाएगा बी। 62 वर्ष होता है। 40 भारत की न्याय समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? इसका आंसर हो जाएगा यूएसए से प्रभावित है। संविधान के किस अनुच्छेद में समाज नागरिक संहिता का प्रबंध है? इसका आंसर हो जाएगा 44वां है। राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव करता है? किसका चुनाव करता है? पंचायती राज्य संस्थाएं का। भारत के राष्ट्रपति बनाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत के राष्ट्रपति बनाने का न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं लेता है? कौन हिस्सा नहीं लेता है? विधान परिषद के सदस्य। इसका आंसर हो जाएगा डी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया
लगाया जा सकता है? किसमें लगाया जाता है? 61वां। इसका आंसर हो जाएगा बी। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या होती है? 12 होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 47 क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रपति का महाभियोग कौन लगा सकता है? कौन लगा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय संसद लगा सकता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसके सलाह में मांग कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में। इसका आंसर हो जाएगा बी। 49 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? 123वां कर सकता है। किसके किसके लिखित परामर्श के पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? कौन सा कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी। 50 को खत्म। मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 51 नंबर, भारत में शीघ्रता केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया? इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। स्थानीय शासन का विषय किस सूची में आता है? इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, राज्य सूची में आता है। भारत में नागरिक प्रशासन की स्थापना किस व्यवसाय ने की थी? इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नया पंचायती राज्य किस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा एक, बलवंत राय कमेटी पर आधारित है। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। भारत में किसके स्तरीय पंचायती राज्य की स्थापना की गई थी? किसके स्तरीय? त्रिस्तरीय पर की गई थी। 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसका आंसर हो जाएगा सी। पंचायतों के चुनाव किसके वर्षों में होता है? किसके वर्षों में होता है? 5 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष में होता है। 59 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान सबसे विशाल है? किस देश का संविधान सबसे विशाल है? भारत का। आंसर हो जाएगा सी। भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 18। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? 356। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न से कौन है? 75वां। इसका आंसर हो जाएगा बी। किसके अनुशासन पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उपराष्ट्रपति। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री। भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व है? लोकसभा। इसका आंसर हो जाएगा ए। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति बुलाता है। राज्यसभा धन विषेधक को कितने दिन तक विलंबित कर सकता है? 14। कितने दिन तक? 14 दिन तक कर सकता है। निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा में। 18वीं लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, भारतीय जनता पार्टी में। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति कर सकता है। अब 30 और बचा हुआ है। भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? भारत में परमाणु परीक्षण किस वर्ष 1974 में हुआ था। निम्न में से कौन नाम का संस्थापना नहीं था? कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी, अराफ्ताब। नैम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसका आंसर हो जाएगा सी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1949 में हुआ था। पहली कूटनिरपेक्ष बैठक कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, बेलग्रेड में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1945 में। सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? भारत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूयॉर्क है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? है हैंग। इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? प्रस्तावना का भारतीय संविधान किसने कहा है? N.A. पालीवाल ने कहा। इसका आंसर हो जाएगा बी। बेरुबरी केस किस वर्ष आया था? 1960 में। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में से शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, समृद्धि। 84 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का उन्मूल्य किया गया है? 18वां। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 19वां और 30वां। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? किस चौथा में किया गया है? चौथा गलत है, दूसरा में किया गया है। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्गीकृत है? किस अनुच्छेद में? 19वां में है। इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? कौन सा करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा डी, USA। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था? कौन सा भारतीय मंत्री? इंदिरा गांधी ने की थी। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था? इंदिरा गांधी ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1966 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत में चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। सर्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। इसका आंसर हो जाएगा सी। सर्क के कितने सदस्य देश हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 देश हैं। भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत में प्रथम बार गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? आसियान कितने? 10। इसका आंसर हो जाएगा डी।
भारत के कौन सा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? कौन सा गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था? मोरारजी देसाई था। इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, श्री कृष्ण सिंह है। DMK किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा बी। हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कहाँ किस जिला से देख रहे हैं जरूर बताइएगा।